चलिए क्लास 10th में ट्राइंगल्स हम कर रहे थे। ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम लेते हैं सैम्पल प्रॉब्लम 2 पेज नंबर 66 पे। देखिए इसमें आपको क्या बोला जाता है, इस क्वेश्चन में बोलता है हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 25। ओके, हाइपो कितना है उसका, हाइपो क्या होता है 90 के सामने वाला, लेट अस से ABC कोई ट्राइंगल है और हाइपो कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ओके, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। बोल रहे हैं आउट ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, आउट ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स वन इज लॉन्गर अदर देन बाय 5, वन इज लॉन्गर अदर देन बाय 5, यानी कि इन दोनों में से एक साइड किसी दूसरे वाले के साइड से 5 क्या है ज्यादा। देखिए उसने बोला है लॉन्गर, उसने बोला है लॉन्गर देन द अदर बाय 5। अगर वो बोलता लॉन्गर देन द अदर बाय 5 बोला है उसने। ओके, ये नहीं बोला है कि द वन साइड इज 5 टाइम्स ऑफ द अदर, ऐसा तो नहीं बोला है उसने। तो जब ऐसा बोलता अगर वो कि वन साइड इज 5 टाइम्स द अदर, तो एक को लेते x और दूसरे को लेते टाइम्स, जब भी लगता है तो 5x ले लेते, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, अभी कह रहा है कि वन इज लॉन्गर देन द अदर बाय 5, यानी कि क्या करना है, ऐड करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला द मार्कर इज लॉन्गर देन दिस कैप बाय 5। ओके, तो इसकी लेंथ में अगर हम 5 जोड़ेंगे तब ये आएगा, ऐसे सोच लो। ठीक, तो इन दोनों में से एक को अज्यूम कर लोगे। लेट अस से कि ये वाली साइड कितनी है x सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, हाँ कि जितनी है उतनी तो रहेगी और उसमें 5 ऐड कर दो। लॉन्गर देन अदर देन 5 का ये मतलब होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत है बताइए, हाँ कोई दिक्कत है इसमें। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए और इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द अदर टू साइड्स। x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना, जो x होगा वो BC हो जाएगा, उसमें 5 ऐड कर देंगे तो AB आ जाएगा। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना हाइपो है ना ये, 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत है, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो इस क्वेश्चन में खास बात ये थी, खास बात ये नहीं कि इसको सॉल्व तो आप कर ही लोगे, खास बात क्या थी, इक्वेशन को बनाना, ध्यान रखिएगा। ओके, लॉन्गर देन अदर बाय 5 का क्या मतलब है कि एक को अगर x मानोगे तो दूसरे को क्या करना है, x प्लस कर लेंगे। ओके, अच्छा प्लस 2ab, जब 2 इंटू एक्स 2x इंटू 5 क्या हो जाएगा 10x प्लस x स्क्वायर। चलिए ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, चेक करिए। 625 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ओके, अब क्या करेंगे, इस 625 को उधर भेजेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, 0 नहीं बचेगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस 625। ठीक है, अच्छा अब इधर 0 बच गया तो इस 0 को मैं राइट में लिख सकता हूँ और ये वाले पोर्शन को मैं लेफ्ट में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो चेक करिए, लिखा मैंने 2x स्क्वायर प्लस 10x, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहता है, आपको पता है कि x वाले टर्म्स कहाँ होते हैं, लेफ्ट में जिसकी वैल्यू निकालना होता है ना, तो 0 को कहाँ रखेंगे, राइट में। प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का। ठीक है, 625 माइनस 25 600 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब इसमें कुछ हो सकता है, चेक करिए जरा, 2 कॉमन आ रहा है, गुड, तो इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया। ओके, तो 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 5x माइनस 300। अब सुनिए भाई, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, 2 टर्म्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा 0, क्योंकि 2 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 तभी आता है जब पहला टर्म 0 हो या तो दूसरा हो या तो दोनों ही हो। लेकिन आपको पक्का पता है कि 2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो ये ब्रैकेट को क्या होना पड़ेगा 0। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अब इसके हमको करने हैं फैक्टर। ओके, हाँ बिल्कुल ठीक है,
देखिए 300 को इन्होंने एक्स स्क्वायर से किया, मल्टीप्लाई 300 आया, तो 5 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर कितना आना चाहिए 5x, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पर कितना आना चाहिए 300। ओके, तो बिल्कुल ठीक इन्होंने बताया है, एक्स स्क्वायर प्लस, और ये सब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखा चुका हूँ, तो सब चीज़ों को मैं नहीं अब बताऊँगा। 20x माइनस 15x, चेक कर लीजिए, 20x माइनस 15x 5x आएगा, और 20 इंटू 15 क्या होता है 300, वो भी कैसा माइनस का, ठीक है, क्योंकि माइनस का 300 आना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे क्या x, तो x प्लस 20 बचेगा, और यहाँ से माइनस 15 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x हो जाएगा पॉजिटिव का, ये माइनस कॉमन लिया इसलिए साइन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव का, और यहाँ क्या बचेगा 20, ठीक बात है, इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से यहाँ तक कर्ली ब्रेसेस लगा लेंगे, तो ये रहा आपका फर्स्ट टर्म और ये रहा आपका सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में कॉमन क्या है, x प्लस 20 है कॉमन, चेक करो, ठीक है ना, तो x प्लस 20 को क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, ओके, x प्लस 20 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ x प्लस 20 को हमने कॉमन ले लिया, तो कर्ली ब्रेसेस में क्या बचेगा x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x प्लस 20 को 0 रखोगे एक बार, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 20, और x माइनस 15 को 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू 15। ओके, आप बताइए कौन सी वैल्यू चूज़ करना पसंद करेंगे। हाँ, रीज़न क्योंकि जो साइड का लेंथ होता है वो हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो BC हो गया आपका कितना 15 सेंटीमीटर, मतलब फर्स्ट साइड हो गया 15 सेंटीमीटर, और दूसरा कितना हो गया 15 प्लस 5, x का वैल्यू 15 है ना, तो 15 प्लस 5 कितना हो गया 20 सेंटी। कोई डाउट हो तो बताइए। तो इस तरीके से ट्राइंगल के दो साइड्स आ गए, कर लीजिए। चलिए सैम्पल प्रॉब्लम 3 क्वेश्चन पेज नंबर 66 पे लेते हैं। देखिए आपको बोलता है इन द गिवन फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, इन द गिवन फिगर एंगल D इज इक्वल्स टू E, ओके, D इज इक्वल्स टू E, ये गिवन है आपको, एंड AD अपॉन DB, चेक करिए जरा ध्यान से, AD अपॉन DB, ओके, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे आप कुछ कर सकते हैं क्या, यस वेरी गुड, DE पैरेलल टू BC, क्यों, क्योंकि BPT का क्या है ये कन्वर्स है, BPT का क्या है ये। अच्छा, अगर आपको थोड़ा, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं, आप क्या करो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो अगर आप इसमें 1 ऐड कर दो तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, अगर मैं इधर 1 ऐड कर दूं और इधर भी, ठीक है, तो एलसीएम ले लोगे, क्या हो जाएगा AD प्लस DB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन EC, ठीक है। चेक करिए फिगर से AD प्लस DB क्या है AB, तो AB अपॉन DB, अच्छा इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, AB अपॉन, नहीं इससे कोई फ़ायदा नहीं है, हाँ क्या चीज़, नहीं वो तो अभी हम करेंगे ही, ठीक है। मैं ये दिखाना चाहता था, कुछ स्टूडेंट अगर ऐसा सोच रहे हो कि AD अपॉन AB, कुछ स्टूडेंट अगर ऐसा सोच रहे हो कि AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा अगर कोई सोच रहा हो तो एक काम करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए ना, जिसको कंफ्यूजन है। चेक करता हूं मैं भी कि होगा कि नहीं। DB अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE, ये कर दिया, ठीक है ना। अब एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो DB अपॉन AD प्लस 1 इधर किया, और इसी तरीके से EC अपॉन AE प्लस 1 इधर किया, ठीक है। तो बताइए ये क्या बन जाएगा, DB प्लस AD, और चेक करिए DB प्लस AD कितना है, AB है, आ गया ना। अब AB अपॉन नीचे क्या आ गया AD इज इक्वल्स टू EC प्लस AE, एलसीएम लोगे तो EC प्लस AE कितना है AC अपॉन AE, और फिर से क्या करोगे बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दोगे, इधर रेसिप्रोकल कर दोगे और इधर भी, तो ये AD अपॉन AB हो जाएगा और ये AE अपॉन AC। अब तो मिल गया ना, अब समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये BPT बना कि नहीं बना, ये BPT है ना। BPT क्या कहता था कि अगर दो ट्राइंगल्स, सॉरी, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन,
थर्ड साइड के पैरेलल हो तो वो बचे हुए साइड्स को क्या करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। हालांकि यहीं पे था, इतना करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे दिया तो हुआ है, ये देखिए ना बच्चे, देखिए DE किसके पैरेलल हो अगर BC के, तो वो क्या करेगी, बची हुई साइड AB और AC को दो इक्वल रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड, यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन, लेकिन यहां पर उन्होंने दिया हुआ है क्या, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इसका मतलब पक्का DE क्या है BC के, तो बस कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है, यहीं पे कर दो, दिस इंप्लाइज व्हाट, बोलिए DE पैरेलल टू, अच्छा रीजन क्या लिखेंगे बताइए, कन्वर्स ऑफ BPT, आप शॉर्ट में BPT नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखिएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, यहाँ पे ये क्या किया है, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा ये क्या किया है, एक क्वेश्चन आता था कि ऐसा प्रूफ करो, जिसमें हम 1 ऐड करते थे, ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपने क्या देखा कि DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, अगर DE BC के पैरेलल है, ठीक है ना, तो आप चेक कर लीजिए कि DE अगर BC के पैरेलल है तो AB कैसा काम करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, यानी कि दिस इंप्लाइज कि एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B, ऑल्सो एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल, रीजन बताइए, यस करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोई डाउट है किसी को, देखिए अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल होती है और ऐसे करके अगर ट्रांसवर्सल आती तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, तो देखिए DE पैरेलल BC है और ये ट्रांसवर्सल है ना AB, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है ना। अच्छा, वो क्या कहता था क्वेश्चन में, PT मतलब प्रूफ दैट, कहता था प्रूफ दैट BAC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, चेक करिए BAC इज एन, देखिए BAC आइसोसेलेस तभी होगा जब उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, यानी कि किसी भी तरीके से आपको B को किसके इक्वल दिखाना है, C के, ये आपको दिखाना है, ठीक है ना। तो चेक करिए जरा, D किसके इक्वल है, B के, और E किसके इक्वल है, C के, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि D किसके इक्वल है, E के, तो चेक करिए, मान लो ये इक्वेशन 1 हो और ये इक्वेशन 2 हो, तो क्या मैं इक्वेशन 1 को, चेक करिएगा जरा, क्या मैं इक्वेशन 1 को ऐसा नहीं लिख सकता हूं, चेक करिएगा जरा, एंगल D की जगह क्या मैं एंगल E नहीं लिख सकता हूं इक्वेशन 1 में, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल E है, तो इक्वेशन 1 को आप सुधार लीजिए और ऐसा लिख लीजिए। अब ये थर्ड बन गई, अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड चेक करिए, एंगल C भी E के इक्वल है, एंगल B भी E के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज की फ्रॉम टू एंड थर्ड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B, और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B ही तो दिखाना था, अगर एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B आ गया तो दिस इंप्लाइज की ट्राइंगल ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। करिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये NCERT एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 6.3 पेज नंबर 66 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, इसमें आपको बोला था इन अ ट्राइंगल PQR, ओके बना लेते हैं, चलिए इन अ ट्राइंगल PQR, देखिए ये एक ट्राइंगल है हमारे पास PQR, बोलता है कि PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, QR स्क्वायर, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से चेक कर लीजिए, PR स्क्वायर, चेक करिए, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, QR। क्या आप इसको थोड़ा सुधार नहीं सकते, हाँ क्या सुधार नहीं सकते हैं इसको, कैसे सुधारेंगे, PQ स्क्वायर को कहाँ भेज सकते हैं, राइट हैंड साइड, है ना, तो आपको शायद एक रिजल्ट मिल जाए, यहाँ पे मैं, ये तो गिवन था ना क्वेश्चन में, तो हमको एक रिजल्ट यहाँ मिलने की संभावना है, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चेक करिए QR स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा और ये PQ स्क्वायर राइट में जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। चलो ये एक रिजल्ट मिल चुका है हमको, जिसका अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। ओके चलिए, वो अच्छा ऐसा मैंने क्यों सोचा पता है आपको, शायद पाइथागोरस थ्योरम बना रहा हो, शायद देखेंगे बाद में। कहता है M इज द पॉइंट ऑन साइड PR, चेक करिए PR पे कोई पॉइंट क्या है, M है। अब सुनिए उसमें मिड पॉइंट नहीं बोला उसको, कोई भी पॉइंट है, M क्या है, कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट M है, ठीक है ना। बोलता है सच दैट QM इज परपेंडिकुलर टू PR, चेक करिएगा जरा, QM इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, PR। ओके अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से आने वाला परपेंडिकुलर, याद आया ये वाला थ्योरम, चेक करिए
कि कोई ट्राइंगल है, अगर ये राइट एंगल वाला वर्टेक्स है, यहां से आने वाला परपेंडिकुलर क्या करता है इस ट्राइंगल को, हाँ, दो सिमिलर ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ये इसके सिमिलर होता है, ये इसके सिमिलर होता है, और दोनों ही बड़े वाले के सिमिलर होते हैं। ठीक है ना, ये आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है ना, तो चेक करिए कि क्या ये जो परपेंडिकुलर आया है QM, क्या ये 90 डिग्री से आया है। चेक करिए जरा, बिल्कुल 90 डिग्री से आया है। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे इससे आपको ये रिजल्ट मिला, और PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, यानी कि PR कैसा बिहेव कर रहा है, हाइपो जैसा। चेक करिए PR कैसा बिहेव कर रहा है, हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस के सामने का एंगल कैसा होता है, 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। और आपको प्रूफ क्या करना है कि QM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM इंटू MR। चेक करिए जरा, QM का स्क्वायर, चेक करिए जरा, QM का स्क्वायर, तो QM का स्क्वायर 2 बार आ रहा है ना, यानी कि एक बार इस ट्राइंगल से मिलता होगा और एक बार इस ट्राइंगल से मिलता होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर, थ्योरम से। ओके, ठीक है ना। अच्छा, सिमिलर कैसे होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा स्टाइल इसका दिखा देता हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये वाला एंगल ना, ये वाला जिसपे मैंने 1, 2 और 3 लाइंस लगाई हैं, कोई अगर सोचेगा ना कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है, इसके। ये हम प्रूफ में देख चुके हैं पहले भी क्लास में। ठीक है, तो इसके हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ये 90 तो 90 के इक्वल होता ही है। और ये वाला जो एंगल होता है जिसपे मैंने सिंगल लगाया है, ये जी नहीं, क्यों कॉमन हो जाएगा। मैं ट्राइंगल QMR और ट्राइंगल QMP की बात कर रहा हूं कि ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो कौन से स्टाइल में सिमिलर होंगे। आप ये मत समझिएगा कि R P के इक्वल होता है, नहीं 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 नहीं। R कौन कौन से मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं पहले तो ये बताओ। ट्राइंगल QMR, इन ट्राइंगल QMR एंड ट्राइंगल बोलिए QMP की बात कर रहा हूं। तो अब एग्जाम टाइम आ रहा है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये दोनों आपस में सिमिलर होते हैं, और सिमिलर जब होते हैं तो आपको पता है उसका नाम ठीक से लिखा जाना चाहिए, करेक्ट। और नाम ठीक से लिखे जाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्ड है, कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्ड है। तो सुनिए कैसे होता है। ये वाला जो होता है ना, ये सामने वाले के इक्वल नहीं होता है, नो। R जो होता है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ, मतलब R का मतलब है ये वाला जो एंगल होता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप QM से इसको मोड़ दो ना ऐसे, तो R किस पे पड़ रहा है, P पे। एग्जैक्टली नहीं पड़ेगा लेकिन जाएगा उसी डायरेक्शन में। तो आप ये मत समझिए कि R P के इक्वल होगा, नहीं नहीं, R इसके इक्वल होता है, ये वाले ट्राइंगल, ये सॉरी ये वाले एंगल के। ठीक, अब इस ट्राइंगल में ये 90 है, तो ये भी क्या है। अब इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल बचा, ये वाला बचा है ना। तो ये वाला किसके इक्वल हो जाता है, इसके इक्वल। समझ में आई बात। तो अब जरा इसका नामकरण करिए, कैसे होगा सिमिलर। ये ट्राइंगल QMR इज सिमिलर टू ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का नाम लिखने के लिए तो हम लोग फ्री हैं, और दूसरा का हम लोग संभाल के लिखेंगे। QMR में Q की पोजीशन पे चेक करिए जरा, QMR में Q की जगह ये वाला एंगल है ना, Q पॉइंट पे, और ये एंगल QMR में किसके इक्वल है, R के। ठीक, तो Q की पोजीशन कौन लेगा, R। ओह सॉरी, QMR ये नीचे वाला है ट्राइंगल QMR इज सिमिलर टू, अब चेक कर, QMR तो नीचे वाला है ना, तो नीचे चेक करिए जरा, Q की पोजीशन पे कौन है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। तो Q की पोजीशन कौन लेगा, ये सिंगल वाला कहां दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ। तो Q की पोजीशन पे कौन आएगा, P। ठीक है, M तो दोनों में 90-90 है, M तो दोनों में क्या है, तो M की पोजीशन कौन लेगा, M। R को चेक करिए, ये नीचे वाले ट्राइंगल में QMR की बात कर रहा हूं मैं इधर। ठीक है, R में यहाँ पे मैंने 3 साइन ऐसे लगाए। R की पोजीशन कौन लेगा, PMQ में कौन लेगा, Q। ठीक है, अब समझ में आया कैसे करते हैं इसको। ठीक है, अब यहां से आप बना सकते हो, क्या हो जाएगा बताइए, QM अपॉन बोलिए PM इज इक्वल्स टू बोलिए MR अपॉन MQ इज इक्वल्स टू QR अपॉन PQ। अब उसको आप ले लीजिए जिसकी आपको ज़रूरत हो। आपको क्या लाना था, QM का स्क्वायर। तो चेक करिए, QM का स्क्वायर आपको ये वाले पोर्शन से मिलेगा मेरे ख्याल से। ये दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, QM अपॉन
पी एम इज इक्वल्स टू एम आर अपॉन एम क्यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए। एम क्यू इंट, देखो क्यू एम लिखो चाहे एम क्यू लिखो, बात क्या है सेम। तो क्यू एम इंटू क्यू एम क्या हो जाएगा, क्यू एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी एम इंटू एम आर, यही लेके आना था। अच्छा मैं आपको यहीं पे एक चीज़ और चलिए पूछता हूँ, क्या आप जवाब दे पाएंगे बताइए प्रैक्टिस के तौर पे। अगर मैंने ट्राइंगल का नाम चेंज कर दिया, चलिए ठीक, मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है और मैं आपको बोलता हूँ कि ट्राइंगल ए क्या है 90 डिग्री है, और मैं आपको बोलता हूँ कि वर्टेक्स ए से, अच्छा ये वाली थ्योरम तभी अप्लाई होती है जब परपेंडिकुलर कहाँ से निकल के आया हो, 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से, 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से। तो यही तो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है, ठीक। तो यहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ए आर इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब बताओ ये इसके सिमिलर होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। और जब होगा तो आप क्या नाम रख के मुझे बता सकते हैं, चलिए मैंने लिखा है यहाँ ट्राइंगल ए बी सी, ओह सॉरी ट्राइंगल ए बी आर। चलिए बताइए ट्राइंगल ए बी आर किसके सिमिलर होगा, ए बी आर, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ये 90 है तो ये भी हो गया क्या 90, यानी कि आर की पोजीशन तो कौन लेगा, आर। अब देखने में क्या लग रहा है कि बी किसके इक्वल होगा, सी के, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बी किसके इक्वल होगा, ये वाले एंगल के, ये वाले एंगल के। समझ में आई बात कि नहीं आई, ठीक है। तो बी की पोजीशन कौन लेगा, ए, बी की पोजीशन कौन लेगा, नहीं समझ में आई बात। अच्छा चेक करिए जरा एक चीज और, ए बी आर में बचा वाला एंगल कौन सा है, ये वाला, दिखाई पड़ा है सबको, बी ए आर बचा हुआ है, ये किसके इक्वल होगा। अब लगाना आ गया कि नहीं आया, अब चेक कर लीजिए, नाम रख लीजिए। तो ये वाले ट्राइंगल में ए की पोजीशन कौन लेगा, सी, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, सी, ठीक। बी की पोजीशन कौन लेगा, ए, तो बी की जगह क्या आ जाएगा, ए, और आर की पोजीशन तो आर ही लेगा क्योंकि इधर भी 90 है इधर भी 90। ओके, अब यहां से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा बताइए, ए बी अपॉन, बोलिए, हाँ सी ए को आप ए सी भी बोल सकते हो जरूरत पड़ने पे, बी आर अपॉन ए आर इज इक्वल्स टू ए आर अपॉन सी आर। कोई दिक्कत है तो इस तरीके से याद रखिएगा, करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 6.3 का बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच DE पैरेलल टू AB, DE पैरेलल टू AB है ना। x की वो वैल्यू निकालिए जिसके लिए DE किसके पैरेलल हो, AB के, ओके। तो सुनिए DE AB के पैरेलल तो अब खुद ही बोल दे रहा है, और हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो अगर DE AB के पैरेलल है तो क्या लगा देंगे इसमें, BPT, ओके। तो BPT क्या कहेगी, वर्टेक्स की तरफ से चलेंगे ना, बोलिए CD अपॉन DA, चेक करिए जरा, CD अपॉन इज इक्वल्स टू व्हाट, CE अपॉन EB। कोई दिक्कत है बताइए। चलिए अब वैल्यू रखना शुरू करिए। CD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x प्लस 3, DA का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3x प्लस 19, चेक करिए DA का वैल्यू कितना है, 3x प्लस 19, ओके, 3x प्लस 19 इज इक्वल्स टू, CE का वैल्यू चेक करिए कितना है, x, और EB का वैल्यू चेक करिए कितना है, 3x प्लस 4। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x प्लस 3 इंटू ये वाला ब्रैकेट, और बीच में लगा देंगे इज इक्वल्स टू, फिर 3x प्लस 19 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, तो x इंटू इन द ब्रैकेट 3x प्लस 19। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ओके। x इंटू 3x स्क्वायर, x इंटू 4 4x, और यहाँ आएगा प्लस 3 इंटू 3 होगा 9x प्लस 3 इंटू 4 12 इज इक्वल्स टू x इंटू 3x स्क्वायर प्लस x इंटू 9 क्या होगा, सॉरी x इंटू 19x, ठीक है। चेक कर लीजिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बन रहा है, नहीं क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, क्यों, 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, ओके। 4x प्लस 9x कितना होता है, 13x,
प्लस 12 इज इक्वल्स टू 19x। ओके, अब 19x को लेफ्ट में लेके आएंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 13x माइनस 19x और प्लस 12 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा इधर 0। 13x माइनस 19x क्या होता है माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब आप वापस 6x को उधर भेज सकते हो, ठीक है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 6x उधर जाके प्लस में हो जाएगा। नाउ डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड, या फिर इस 6 को इधर भेज दो, या फिर बोथ साइड 6 से डिवाइड लगा दो। 6 से 6 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, x का वैल्यू कितना आ गया 2। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 2 है, कर लीजिए। प्रूफ क्वेश्चन देखिए 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 चेक करिए, चलो डायग्राम को प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए। कहता है इन द गिवन डायग्राम एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ओके, देखिए एंगल 1 यहां तक है भाई बस, यानी कि PST यही बात है इज इक्वल्स टू एंगल PTS। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, क्वेश्चन तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मुझे ये बताइए कि अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, सुनो ये ना डिग्री मेजरमेंट नहीं लिखा है, ये जैसे आपके रोल नंबर होते हैं ना क्लास में, वैसे ये एंगल का नाम है, ठीक है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है, ठीक है ना। आपको क्या कोई जानकारी मिली इससे? यस, वेरी गुड, ठीक है। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, पता है इसका मतलब कि चेक करिए PS इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा PT के, तो PS इज इक्वल्स टू क्या हो गया PT। चलो एक नॉलेज तो मिली यहाँ से, इसको हमने बना लिया, यहाँ पे रख लिया, अगर काम पड़ेगा तो यूज कर लेंगे। सबसे पहले आप यही यूज किया देखा करिए क्या क्या मिल रहा है आपको। ओके, चलिए अब क्या बोलता है, एंड ट्राइंगल NSQ इज, ये किसका साइन है कॉन्ग्रेंसी का, है ना, यानी कि ट्राइंगल NSQ किसके कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल MTR के, यानी कि दोनों ही ट्राइंगल साइज में भी सेम होंगे, शेप में भी सेम होंगे, ठीक है ना। तो NSQ चेक करिए जरा ध्यान से, कहाँ है NSQ, ये वाला जो ट्राइंगल है वो किसके कॉन्ग्रेंट है, चेक करिए MTR के, यानी कि इसमें हम CPCT लगा सकते हैं, CPCT लगा सकते हैं। अगर CPCT लगाएंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, यानी कि चेक कर सकते हैं आप। चेक करिए जरा ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें कि SQ जो लेंथ होगा, चेक करिए SQ जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा, लेंथ TR के। बस मुझे इसका ही जरूरत है तो मैं इसको ही लिखूंगा, ठीक है। तो बाय CPCT क्या हो गया बताइए, SQ का लेंथ किसके इक्वल हो गया TR के इक्वल हो गया, नहीं हुआ बताइए, हाँ हो गया। ओके, अब ध्यान से देखिए प्लीज, वो आपको कहता है कि प्रूफ करो, PT मतलब प्रूफ करो कि PTS, चेक करिए जरा, PTS इज सिमिलर टू PRQ, ठीक है। अब दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, कैसे करें, या तो एंगल लगा दे, या तो एंगल लग जाए, या तो एंगल लग जाए, और या तो क्या लग जाए साइड सिमिलरिटी लग जाए, और या तो क्या लग जाए साइड एंगल साइड लग जाए, ठीक है ना। ओके, तो बहुत इजी है ये। पहले चेक कर लीजिए क्या ये BPT को तो नहीं फॉलो कर रहा है, चेक करिए क्या ST पैरेलल QR के तो नहीं आ जा रहा है कभी। वो कब आएगा बताइए, जब PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाए PT अपॉन हो जाए। आइए जरा चेक करते हैं, PS अपॉन SQ ओके इज इक्वल्स टू क्या PT। एक काम करते हैं ना, पहले एक काम करते हैं, देखिए काम ये करते हैं हम आपको समझाने के लिए, भाई जो PS है वही PT है, दोनों आपस में इक्वल थे, तो अगर ये X है तो ये भी क्या हो जाएगा X, जो SQ था वही TR था CPCT से, तो अगर SQ का लेंथ Y है, कितना है Y है, तो TR भी कितना हो जाएगा Y, ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा आपके कि PS अपॉन SQ भी कितना है X अपॉन Y, और PT अपॉन TR भी कितना है, तो PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू क्या हो गया PT अपॉन TR हो गया। तो इसका मतलब BPT काम करेगी कि नहीं करेगी यहाँ पे, तो दिस इंप्लाइज कि ST इज पैरेलल टू व्हाट
क्यू आर। अब एस टी अगर क्यू आर के पैरेलल हो गया तो आपका काम बन गया, ठीक है। एस टी अगर क्यू आर के पैरेलल हो गया तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। नहीं समझे कि ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि 1 और 2 क्या थे आपस में इक्वल, ठीक है। तो यहां मैं क्या नहीं लिख सकता हूं, चेक करिएगा जरा, अगर एस टी पैरेलल क्यू आर के तो दिस इंप्लाइज की एंगल, चेक करिएगा जरा, पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। रीजन बताइए, यस गुड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरीके से एंगल चेक करिए जरा, पी टी एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। क्या बस हो तो गए, क्यों भाई, हो गया ना। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल पी एस टी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू, पीटीएस, पीटीएस बोल रहा है ना वो, कोई बात नहीं। तो पीटीएस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू, नहीं हो गया, बाय एंगल एंगल, और एंगल 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 भी लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि पी क्या है दोनों में, कॉमन। नहीं समझ में आई बात, ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल में, तो छोटे वाले में ये बड़े वाले के इसके इक्वल है, और छोटे वाले में ये बड़े वाले के इसके इक्वल है, करस्पॉन्डिंग है। तो बचा वाला ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, वो बोलने की जरूरत नहीं है, एंगल एंगल से दोनों क्या हो गए, तो बाय एंगल एंगल ट्राइंगल पीटीएस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू। ओके करिए। हाँ क्या, अच्छा पी आर क्यू कर लो इसको, ठीक है, करिए जरा इसको। 4 देखिए, पेज नंबर 67, एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलता है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम PQRS। ओके, ये ट्रेपेजियम की क्या खासियत होती है, हाँ एक पेयर पैरेलल होता है ना, तो ट्रेपेजियम जैसा कि आप लोग को बनाना आता होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, ये या नहीं है ना। तो ट्रेपेजियम है हमारे पास PQR, और इसका नामकरण करना आता है आपको, या तो क्लॉकवाइज चलोगे या तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं कि P यहाँ लिखा, Q यहाँ लिखा, R यहाँ लिखा, S, PQRS या तो PQRS। तो हम क्लॉकवाइज चलाए हम लोगों ने, PQRS इसको हमने कर लिया। ओके, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम PQRS, इंटरसेक्ट बोला है उसने, बाइसेक्ट नहीं बोला है, चेक कर लीजिएगा। ओके, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो एक डायगोनल ये रहा और दूसरा डायगोनल ये रहा, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पे। उसके बाद कहता है PQ पैरेलल RS है, PQ पैरेलल RS है, ठीक है, हमने भी बना लिया। कह रहा और PQ का जो लेंथ है वो RS का क्या है, चेक करिएगा जरा ध्यान से। अगर PQ का लेंथ RS का 3 टाइम्स है तो मैं अज्यूम किसको करूं, RS को कि PQ को, अच्छा RS को अज्यूम करेंगे क्योंकि RS पे कौन डिपेंड कर रहा है, PQ। तो लेट अस अज्यूम दैट RS इज व्हाट, X। हाँ, अब डायग्राम इस तरीके से बच्चों को दिख गया होगा कि PQ कैसे 3x हो सकता है। अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ये देखने में छोटा लग रहा है ना, लेकिन है तो बड़ा। अब डायग्राम ऐसा बन गया तो क्या हो गया बताओ, कोई बात नहीं। चलो एक काम करो, लो खुश, PQ एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं, चेक कर लूं, PQ अब ठीक है, RS अब ठीक है, और ये दोनों डायगोनल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, O पे, अब ठीक है। अब RS को क्या अज्यूम कर लोगे, X, और इस पे कौन डिपेंड कर रहा है, PQ। तो PQ क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ RS, यानी कि कितना हो जाएगा, 3x। और नहीं भी अज्यूम करेगा तो चलेगा। आओ जरा आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है, कहता है कि PQ पैरेलल टू RS, हाँ ठीक है, PQ पैरेलल टू RS। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल POQ एंड ROS, यानी कि आपको एरिया का रेशियो निकालना है किसका, बोलिए, ट्राइंगल POQ का एरिया का रेशियो निकालना है किसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS के। देखिए अगर वो एरिया का रेशियो पूछ रहा है तो आप दोनों ट्राइंगल को क्या करने की कोशिश करोगे, सिमिलर नहीं करने की कोशिश करोगे, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो चेक करते हैं जरा, ठीक है, इसको भी मैंने यही छोड़ दिया। तो लेते हैं कौन कौन सा ट्राइंगल लेना है हमको, इन ट्राइंगल बोलिए POQ, चेक करिए जरा, POQ एंड इन ट्राइंगल चेक करिए जरा ROS, ROS। ओके, सबको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, ये वाला जो एंगल है
अच्छा पहले आपने कौन सा ट्रायंगल का नाम लिखा है? पीओ क्यू का, तो यहां पे किसकी इंफॉर्मेशन चलेगी? पीओ क्यू की। तो चेक करिए जरा, चलो पीओ क्यू का, पीओ क्यू का ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल क्यू पीओ, एंगल क्यू पीओ इज इक्वल्स टू ये वाले के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्यों? ऑल्टरनेट एंगल, एस आर इज पैरेलल टू व्हाट? पी क्यू, तो इज इक्वल्स टू एस आर इज पैरेलल टू व्हाट? पी क्यू एंड आर पी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल एस आर ओ, एंगल एस आर ओ। कोई दिक्कत है? सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा जिसपे मैंने सिंगल लगाया है ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि एंगल नाम बोलिए, पी क्यू ओ इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल बोलिए आर एस ओ। अब देखिए ये वाले और ये वाले ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया, यानी कि बाय एंगल दोनों क्या है? सिमिलर है। ओके, तो बाय एंगल कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है? पहला का नाम लिखने के लिए तो आप फ्री हो और दूसरे को ठीक से लिखेंगे। तो देखिए ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल, चेक करिए जरा, पी की पोजीशन कौन लेगा? आर, क्योंकि एंगल पी किसके इक्वल है? आर के। ठीक है, ओ की पोजीशन वर्टिकली अपोजिट से कौन लेगा? ओ, ठीक, और क्यू के इक्वल कौन है? एस, तो क्यू की पोजीशन कौन लेगा? एस, तो पी ओ क्यू इज सिमिलर टू आर ओ एस। चेक करिए, पी ओ क्यू इज सिमिलर टू आर ओ एस, तो इन दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। यानी कि चेक करिएगा जरा, यहां से जो आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? चेक करिएगा जरा, बोलिए, देख के बताइए। पीओ अपॉन बोलिए आर ओ इज इक्वल्स टू व्हाट? ओ क्यू अपॉन ओ एस इज इक्वल्स टू व्हाट? पी क्यू अपॉन आर एस, पी क्यू अपॉन आर एस। अब चेक करिए आपको किसकी जरूरत है इसमें से? उन्होंने क्या दिया है? पी क्यू और आर एस वाला, तो हम किसको उठाएंगे? पी क्यू और आर एस वाले को, और इसके सामने जब हम रखेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर अपॉन, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो बताइए, ऊपर कौन सा ट्रायंगल पड़ा हुआ है? पी ओ क्यू, तो उसका साइड क्या आएगा? पी क्यू, और पी क्यू किसके करस्पॉन्ड होगा? आर एस, और एरिया का दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक, और अभी देखा था आपने, आपका पी क्यू कितना था? चेक करिए, पी क्यू कितना था? 3x, तो 3x का क्या करेंगे? स्क्वायर अपॉन आर एस कितना था? x, तो x का क्या करेंगे? स्क्वायर, ये स्क्वायर 3 पे लगेगा तो 9 होगा, x पे लगेगा तो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड एंड आंसर इज 9:1। ओके, कर लीजिए, यानी कि दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो कितना है? 9:1। करिए, देखते हैं अगला। चलिए देखिए, बोलता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पेज नंबर 67 पे। ठीक, बोलता है इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी। चेक करिए जरा, क्या गिवन है आपको? ए बी इज पैरेलल टू डी सी, फिगर आपको गिवन है, एंड पी क्यू इंटरसेक्ट। चेक कर लीजिए जरा, पी क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर, पी क्यू एंड ए सी। ओके, ए सी एंड पी क्यू, चेक करिए जरा, ए सी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। प्रूव दैट ओ ए इंटू सी क्यू, चेक करिएगा जरा, ओ ए इंटू, चेक करिए जरा, ओ ए इंटू सी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ए पी। मिला? फिर से ध्यान से देख लीजिए क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखिए जरा, ओ ए इंटू सी क्यू, ओ ए इंटू सी क्यू, तो ओ ए कौन से ट्राइंगल में पड़ रहा है? एपीओ में, और सी क्यू कौन से ट्राइंगल में पड़ रहा है? सी ओ क्यू में। यानी कि कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाने की कोशिश करें हम, बताइए। हाँ, तो इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल लें? ए ओ पी एंड ट्राइंगल सी क्यू ओ, इसको सिमिलर दिखाने की कोशिश चलिए करते हैं। ठीक, तो हो गया कैसे? ए पी इज पैरेलल टू व्हाट? डी सी, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ना। तो ये वाला जो एंगल होगा वो यहां पे ठीक से बन नहीं पाया है, इट इज लाइक दिस। ओके, दिस एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस, रीजन ऑल्टरनेट एंगल। देखिए, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज अ
ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम शॉर्ट में यहाँ पे कर देते हैं, आपको पूरा करना है। क्या करेंगे, AP इज पैरेलल टू व्हाट, बोलिए, क्योंकि ए बी किसके पैरेलल था, DC के, तो AB का पार्ट AP भी किसके पैरेलल होगा, हाँ वेरी गुड, QC के पैरेलल होगा, ठीक। और AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कौन से ट्राइंगल की, AOP की, तो AOP में ट्राइंगल एंगल का नाम बताइए, OAP, एंगल OAP इज इक्वल्स टू ट्राइंगल QOC में एंगल, हाँ बोलिए, OCQ, रीजन बताइए, ऑल्टरनेट एंगल। कोई दिक्कत है इसमें, अब चेक करिए जरा, चेक करिए, सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला तो इसके इक्वल हो ही जाएगा वर्टिकली अपोजिट से, ठीक। तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो सिमिलरली एंगल चेक करिएगा जरा, APO इज इक्वल्स टू एंगल, हाँ बोलिए जरा, CQO, रीजन क्या है, ऑल्टरनेट, ठीक। तो बाय एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, APO, और दूसरे का नाम हम ठीक से लिखेंगे देख के, तो ट्राइंगल APO इज सिमिलर टू ट्राइंगल, चेक करिएगा जरा, A की पोजीशन कौन लेगा, C, P की पोजीशन कौन लेगा, Q, और O की पोजीशन कौन लेगा, O। अब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल, यानी कि AP अपॉन CQ इज इक्वल्स टू PO अपॉन, हाँ QO इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO। अब जिसकी जरूरत है उसको उठा लीजिए उस पेयर को, आपको क्या चाहिए, OA इंटू CQ, चेक करो, OA इंटू CQ यानी कि पहला और लास्ट वाला, इसको हम ले लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास AP अपॉन, चेक करिएगा जरा, CQ इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, AO इंटू CQ इज इक्वल्स टू AP इंटू डॉट का मतलब इंटू CO। अब इसको थोड़ा सा सुधार के लिख लो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, OA, हमने क्या लिखा है, AO को आप क्या लिख सकते हो, OA, क्योंकि दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम। फिर CQ लिखा हुआ है तो CQ इज इक्वल्स टू, उन्होंने क्या मांगा है, OC इंटू AP, चाहे AP इंटू OC लिखो चाहे OC इंटू AP, बात क्या है, सेम। तो AP इंटू CO को क्या लिख सकते हो आप, OC, तो इसको हम लिखेंगे OC इंटू AP, प्रूफ हो गया। करिए सैम्पलर में पेज नंबर 68 एक्सरसाइज 6.3 का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बोलता है फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ओके, कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका साइड कितना दिया है इन्होंने, 8। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके ऑल द साइड्स आर इक्वल। ओके, तो एक इक्विलेटरल, और क्या खास बात होती है इसमें बताइए, हाँ, ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री, ठीक है। तो लेट अस से देयर इज अ ट्राइंगल, देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, जिसका हर एक साइड कितना दिया है उन्होंने, 8 सेंटीमीटर। तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बताइए जरा, कहता फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल व्हिच साइड इज 8 सेंट। ये ऑल्टीट्यूड क्या होता है, हाँ, जो वर्टेक्स से सामने आता है और सामने वाले साइड पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री बनाता है, पता है आपको, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, AM का लेंथ निकालना है, हमको क्या निकालना है, AM का, हाँ, लेंथ निकालना है। ओके, तो AM का लेंथ हम कैसे निकालें, आराम से निकल जाएगा। क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में, अच्छा एक बात तो आपको बड़ी खास पता है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर तो होता ही है और बाइसेक्टर भी होता है, परपेंडिकुलर तो होता ही है और बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है ना। यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 4, और ये भी 4। ओके, वाई, बिकॉज द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज द बाइसेक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब जिस पे भी आके वो गिरता है, ठीक है। अच्छा, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसा तो बड़ा इजी हो जाएगा, वो क्या करोगे आप, ये लिख दोगे 4 और पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो AM आ जाएगा, नहीं समझ में आई। लेकिन मान लो मैं ऐसे नहीं करना चाहते हैं, तो पता है हम क्या करेंगे, हम करेंगे, यस वेरी गुड, हम करेंगे किसको सिमिलर, हम करेंगे सिमिलर ट्राइंगल ABM को किसके, ACM के। चेक करिए जरा, ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू, चेक करिएगा जरा, नाम रखने का स्टाइल देखिए जरा, ठीक, नाम रखने का स्टाइल देखिए जरा,
ए बी एम मैंने लिखा है, और इधर क्या लिखने जा रहा हूं, ट्राइंगल ए सी एम। क्या नाम ठीक लिखें, पहला लिखने के लिए तो आप फ्री हो, दूसरे वाले को चेक करिएगा। ए बी एम में ये 90 है, यानी कि एम की पोजीशन कौन लेगा, एम। तो एम की पोजीशन किसने ली है, एम ने, कोई बात नहीं है। बी कितना है 60 डिग्री, और यहां भी बी कितना है, क्यों भाई, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों ही एंगल्स क्या होते थे 60, ये भी 60 था, ये भी, और ये पूरा ही कितना था 60 डिग्री। ओके कोई बात नहीं, पर हमें अभी इसकी जरूरत है कि यहाँ पे बी कितना है 60, तो वहां पे सी कितना होगा, मतलब है सी 60, तो बी की पोजीशन कौन लेगा, सी ली हुई है, बिल्कुल ठीक। तो बचा क्या, ए की पोजीशन ले लेगा, यानी कि जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, यानी कि ये क्या है 30 डिग्री, और ये भी क्या है, ठीक है ना। तो दोनों ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रेंट भी है। कॉन्ग्रेंट पता है कैसे, साइड एंगल साइड से चेक करिए, ये साइड तो उसमें भी आ रही, ये एंगल 90, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये है आपका वैसे तो ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक है ना, लेकिन कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए हम क्या करें, हमको ये थोड़ी ना पता है कि बी एम इज इक्वल्स टू एम सी अभी, वैसे तो हमें पता है, ठीक है, पर कैसे इसको कॉन्ग्रेंट करेंगे, हो गया, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट होगा, पता है कैसे, क्योंकि भाई ये 90 था ये 60, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के कितना बचा 30। अब हम ये नहीं करें कि 60 दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया और ये कितना आ गया 30। ओके अब आप देख रहे हो, देखो 30 फिर 8 फिर 60, तो एंगल साइड एंगल, और यहां भी चेक करिए 30 8 60, तो एंगल साइड एंगल से दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रेंट, बट हमें यहाँ कॉन्ग्रेंसी की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, चलो आपको सब कुछ पता हो गया कि कॉन्ग्रेंट भी हो गया, रिवाइज हो गया, तो ये 4 हो गया इस तरीके से सीपीसीटी से, और ये भी क्या हो गया 4। जरूरत नहीं पड़ेगी, मानो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, मन हो तो इसमें सिमिलरिटी से कर लो। सिमिलरिटी से करेंगे तो कैसे करेंगे चेक करिए जरा, मान लीजिए कि आपको ये नहीं पता है, ठीक, तो आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लीजिए, चेक करिए जरा, चेक करिए जरा क्या होगा, ए बी अपॉन, चेक करिएगा जरा, यहां से चेक करिए जरा, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है ना, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए एम अपॉन ए एम होना चाहिए ठीक है कि नहीं, बताइए, हाँ, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं, एम से एम कैंसिल हो जाएगा और ए बी कर लेंगे तो 1 अप इज इक्वल्स टू 1, इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब क्या करें बताइए, अब क्या करें, ठीक है, क्या करें हम, तो एक्चुअल में ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है ही नहीं, ये किसका है पाइथागोरस का, और पाइथागोरस लगाने के लिए हमें दोनों ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंसी कहां पढ़ाई गई है क्लास 9th में, तो चलिए दोनों को क्या कर लीजिए कॉन्ग्रेंट, तो लीजिए हमने दोनों को कॉन्ग्रेंट कर लिया, किससे कॉन्ग्रेंट कर लिया, एंगल साइड एंगल से कर लिया, नहीं समझाया भाई, ये 90 था ये 60, तो कितना बचा 30, ये 90 था ये 60, तो कितना बचा 30, ओके, और ये 8 दी थी ये भी 8 दी थी, तो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी तो होती है, लेकिन एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी नहीं होती, तो कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों। अच्छा कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, यानी कि बीएम इज इक्वल्स टू व्हाट एमसी, बीएम इज इक्वल्स टू व्हाट, अगर बीएम एमसी के इक्वल है और ये पूरा 8 है तो बीएम कितना हो जाएगा 4, और एमसी भी कितना हो जाएगा 4, कोई दिक्कत है यहां तक। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर कौन से ट्राइंगल में लगाएंगे, ए एम सी में, एम पे क्या है 90, तो एम के सामने वाला हाइपो, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए एम प्लस बेस कितना है 4, कोई दिक्कत। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 में से 16 माइनस करेंगे तो 64 माइनस ये 16 इधर आ जाएगा ना, तो इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 14 माइनस 6 8 और 5 माइनस 1 4, तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 48, यानी कि ए एम इज इक्वल्स टू व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 48। अब 48 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बताइए, हाँ इसके क्या निकाल लेंगे बताइए, ये तो बहुत इजी है, निकालो फैक्टर निकाल लो ना, हाँ बिल्कुल ठीक, 4√3 क्या किया होगा इन्होंने 4 इंटू 4 इंटू 3 कर दिया होगा इन्होंने, 4 इंटू 4 16, 16 दिया 48, और 4 इंटू 4 पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो 4√3 सेंटीमीटर आ गया क्या AM। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकला है। क्या कोई और भी तरीका था
क्या कोई और भी तरीका था AM को निकालने के लिए? बिल्कुल था, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, ठीक है ना। आप पकड़ लीजिए ट्राइंगल AMC, पकड़ लिया, और यहां पे चाहे तो 30 डिग्री के लिए कोई भी रेशियो ले लो या 60 के लिए, आप किसके लिए लेना पसंद करेंगे बताइए? चलिए 60 के लिए ले लेते हैं। क्या ले लें? tan 60, ठीक है। tan 60 क्या होता है बताइए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? AM, और बेस कितना है? 4। अच्छा, tan 60 क्या होता है? √3 इज इक्वल्स टू AM अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो AM का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4√3, ऐसे भी आ गया। और क्या तरीका था? 30 डिग्री के लिए लगा लेते। अच्छा, 30 डिग्री के लिए लगाते तो क्या लगाते? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 लगा लेते कि नहीं लगा लेते? tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह कौन आता? MC, और बेस की जगह कौन आता? AM, ठीक है। tan 30 क्या होता है? 1/√3, और MC चेक करिए कितना है? 4, और AM आपको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते तो AM इज इक्वल्स टू व्हाट? 4√3। तो इतने तरीके हैं आपके पास, तो निकाल लीजिए। नहीं समझ में आया? सर, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब बाइसेक्टर था या तो हमने उसको कॉन्ग्रुएंट। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि हाँ भाई देखिए, ये क्वेश्चन पूछने कहने कि जब वो दोनों, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, नहीं सॉरी, ये कह रहे हैं कि जब इसका परपेंडिकुलर जो आया था वो बाइसेक्टर था ही तो कॉन्ग्रुएंट क्यों किया, ये इनका सवाल है। तो जवाब ये है मेरा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो मैंने बोला है ना, किसको? AM को, किसका? BC का। वो मैंने ऐसे नहीं बोला है, वो मैंने ऐसे बोला है कि ये दोनों ट्राइंगल पहले क्या है आपस में? कॉन्ग्रुएंट, और फिर CPCT लगाई है मैंने, और CPCT से BM इज इक्वल्स टू व्हाट? MC। एक तो 2 रिजल्ट आए आपके पास CPCT से, चेक करिएगा जरा। CPCT से आपके पास 2 रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट तो बहुत सारे हैं, उसमें से मैं 2 रिजल्ट चूज कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए क्या क्या, कि भाई BM इज इक्वल्स टू व्हाट? MC। एक तो मैंने ये चूज कर लिया, ठीक। दूसरा मैंने ये चूज किया कि एंगल BMA, चेक करिएगा जरा, एंगल BMA इज इक्वल्स टू एंगल CMA। CMA मान लो कि दोनों ही एंगल किसके इक्वल है? X के, तो x प्लस x कितना हो जाता? 2x, लेकिन x प्लस x क्या बनाते? लीनियर पेयर, तो इज इक्वल्स टू 180, जिससे कि x का वैल्यू कितना आ जाता? 90 डिग्री, यानी कि ये भी 90 है और ये भी 90। तो 2 चीजें ले आए आप कॉन्ग्रुएंसी करने से, कॉन्ग्रुएंट करके दोनों को क्या क्या? एक तो आप ये ले आए कि BM इज इक्वल्स टू क्या है? MC। इससे आपको ये पता चल गया कि AM BC को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। अभी परपेंडिकुलर नहीं आया था, और हमने x का वैल्यू निकाल लिया, और x कितना आ गया? 90। तो ये एंगल 90 भी है और BM MC के इक्वल भी है, तो वी कैन से दैट कि AM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो वी कैन मेक अ रूल दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। तो कॉन्ग्रुएंट करने से ये आता है, इसके आने से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है मतलब। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये सच बात है। इसलिए हम बोल देते हैं कि जो ऑल्टीट्यूड आता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। करो, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6.3 का पेज नंबर 68 पे बोलता है इफ ट्राइंगल, क्वेश्चन लेते हैं, बोलता है इन ट्राइंगल ABC इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ठीक है, लेट अस से ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल क्या है? DEF है। दोनों आपस में क्या है? अच्छा सिमिलर हैं, तो इससे आपको क्या क्या पता चलता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनेट होगा या फिर क्या होगा? इक्वल होगा। ओके अच्छा देखिए AB कितना दिया आपको? 4 सेंटीमीटर, तो AB कितना है? 4। DE कितना है चेक करिए जरा? 6। EF कितना है चेक करिए? 9। और FD कितना है चेक करिए? हाँ 12। और इधर ध्यान से देखिए जरा, अगर ABC DEF के सिमिलर है तो आपको पता है क्या हो जाएगा? AB अपॉन बोलिए DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन, हाँ चेक करिए जरा, EF इज इक्वल्स टू बोलिए AC अपॉन DF। ओके चलो इतना कुछ तो पता चल गया। अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। कहता फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। देखिए ABC का क्या निकालना है? पेरीमीटर। देखिए ABC का पेरीमीटर तो तब पता चलेगा ना जब तीनों साइड्स पता चल जाएंगी और तीनों को सम कर देंगे। ठीक है ना, तो चेक करिए आपको BC फाइंड करना है। चलो यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं सबकी। ओके तो चेक करिए जरा, AB का वैल्यू कितना है? 4,
DE पता है क्या, चेक करिए। DE हाँ 6, तो इज इक्वल्स टू BC पता है क्या, चेक करिए, नहीं पता है, छोड़ देंगे। EF पता है क्या, हाँ ठीक है, इज इक्वल्स टू AC पता है क्या, चेक करिए, नहीं पता है, और DF पता है क्या, चेक करिए 12। अब ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, आपको AC भी नहीं पता है और BC भी नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, एक बार इन दोनों को लेंगे तो BC पता चल जाएगा, और एक बार इन दोनों को लेंगे तो AC पता चल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को लेते हैं, क्या हो जाएगा बताइए, 4/6 इज इक्वल्स टू वॉट, BC/9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, है ना, तो 9 4 कितना हो जाएगा 36, और 6 से डिवाइड लगा देंगे इसमें, तो BC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, हाँ तो BC 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिल कर लेते हैं, BC कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, यूनिट याद रखिएगा, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। और सिमिलरली इन दोनों को जब लेंगे, सॉरी क्या इन दोनों को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ले सकते हैं, BC आ चुका है, चेक कर लो, ठीक, बट आप इन दोनों को ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक। तो क्या हो जाएगा 4 चेक करिए 4/6 इज इक्वल्स टू AC/12, AC/12, ठीक है, 12 4 कितना होगा 48, तो AC इज इक्वल्स टू 48/6, और ये 6 8 जा 48, तो AC कितना आ गया आपका 8 क्या सेंटीमीटर। और पैरीमीटर क्या होगा, ट्राइंगल ABC का पैरीमीटर क्या होगा बताइए, AB प्लस BC प्लस AC, पैरीमीटर मतलब बाउंड्री का लेंथ। तो इसको तीनों को ऐड कर लोगे, 8 + 4 कितना 12, 12 + 6 कितना आ जाएगा 18, तो पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज व्हाट 18 सेंटीमीटर। करिए छोटे वाला बड़े के साथ सिमिलर है ना, क्योंकि DE पैरेलल किसके, BC के, और जब बड़े वाले के साथ करेंगे तो बड़े वाले को छोटे वाले का फंक्शन बना लेंगे। ओके चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, ट्राइंगल आप ABC दिया और बोला जाता है कि DE पैरेलल गिवन है आपको, क्या कि DE पैरेलल है किसके, ओहो DE पैरेलल किसके, BC के। अच्छा आपको बोला जाता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE टू ट्राइंगल DECB, सॉरी टू DECB। ये DECB क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और हमको तो दो सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो लेना सिखाया गया है, हमें तो ट्राइंगल का क्वाड्रिलेटरल के साथ तो नहीं सिखाया गया, पर फिर भी हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल लेंगे, ट्राइंगल्स के टर्म में। जरा चेक करते हैं थोड़ा सा इसको, ओके और देखते हैं कि किस तरीके से होता है, चेक करते हैं थोड़ा सा इसको। देखिए ध्यान से एक चीज, इन्होंने क्या दिया है, DE इज पैरेलल टू BC, ओके। अच्छा अगर DE पैरेलल BC के हैं तो आपको BPT याद आता होगा, ठीक है, BPT याद आता होगा। BPT क्या कहता है, AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC। चेक करिएगा जरा, AD/ बोलिए DB इज इक्वल्स टू व्हाट, AE/EC। अच्छा ये तो किससे हो गया आपका, BPT से, चलो कोई बात नहीं। एक चीज और देखिए इसमें, एक चीज आप ये देखिए इसमें कि अच्छा जब उसने बोली दिया है कि DE इज पैरेलल टू BC है, तो ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा, रीजन बताइए, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो कौन कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए बताइए जरा, ट्राइंगल हाँ ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल, नाम सोच के बताइएगा जरा ध्यान से। A, अच्छा D की पोजीशन कौन लेगा, B, और E की पोजीशन कौन लेगा, C। तो ट्राइंगल AD इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल ABC बाय एंगल। तो सुनिए आपको उसने रेशियो पूछा है एरिया ऑफ ADE टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DECB, नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आपको जो मिल पा रहा है ना आप वो निकाल लो। बताता हूं मैं आपको किसका किसका रेशियो मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का रेशियो किसके साथ मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के साथ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताइए, मिल जाएगा। क्या फंडा लगाएंगे कि इनके ये क्योंकि ये दोनों सिमिलर हो गए एंगल से, तो इनका जो एरिया का रेशियो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो चेक करिए इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से आपको क्वेश्चन में दिए हुए,
ADE का DE दिया हुआ है और ABC का BC, और DE किसके करस्पॉन्ड है? BC के। चेक कर लीजिए यहां से भी, BC के करस्पॉन्ड कौन है? DE है। ठीक है, ऊपर ट्रायंगल क्या लिखा है? ADE, तो ऊपर क्या लिखेंगे? DE स्क्वायर, और नीचे क्या लिखेंगे? BE स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जरा, यहां पे चेक करिए जरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? हाँ, ABC को बनाते हैं दो फिगर। कौन कौन? एरिया ऑफ ADE प्लस एरिया ऑफ DECB नहीं बनाता है, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की जगह क्या लिख सकता हूं बताइए? एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलिए, ADE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DECB नहीं लिख सकता हूं? DECB बताइए, कोई दिक्कत है? हाँ, इज इक्वल्स टू DE का वैल्यू चेक करो कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा? 36 अपॉन BC का वैल्यू चेक करो कितना है? 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ये 18 टाइम्स 6 से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 6 जा क्या होगा? 36, और 6 2 जा 12 2, और 6 4 जा 24, ओके, और 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। कोई दिक्कत है इसमें? तो क्या बच गया? 1:4। अच्छा, ध्यान से देखिए जरा प्लीज इसको, आपको मैं इसको इजी बनाने के लिए एक चीज दिखाता हूं। लेट अगर आप कंफ्यूज हैं तो लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को हम लोग क्या मान लेते हैं? X। एरिया ऑफ ADE कितना है? X स्क्वायर यूनिट्स या X सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट क्या दी। देखो जानबूझ के मैंने ऐसा किया है ताकि मैं AD की जगह क्या रख दूं? X, और आपको ये कुछ इजी दिखने लगे। देखिए कैसे, ADE की जगह मैं क्या रख दूंगा? X अपॉन, नीचे भी ADE की जगह क्या रख दूंगा? ADE की जगह नहीं, एरिया ऑफ ADE की जगह मैं क्या रख दूंगा? X। अच्छा, प्लस यहां क्या बच गया? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बोलिए, DECB इज इक्वल्स टू क्या आ गया? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा सकते हो जाएगा? बताइए क्या होगा? 4 × x, 4x इज इक्वल्स टू, इस पूरे को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही तो आएगा, यानी कि x प्लस एरिया ऑफ DECB। अब x को x के पास लाओगे तो 4x माइनस x क्या होता है? 3x इज इक्वल्स टू व्हाट? एरिया ऑफ DECB। अब ये x क्या था? 3 × x क्या था? ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DECB। ठीक है, मिल तो गया रेशियो। क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय एरिया ऑफ DECB ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट में भी क्या करेंगे हम? 3 × एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DECB। राइट में भी एरिया ऑफ DECB से डिवाइड लगाएंगे, और लेफ्ट में भी एरिया ऑफ DECB से डिवाइड लगाएंगे। ये कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE टू एरिया ऑफ DECB रेशियो क्या आ गया? 1:3। 1:3 इज द फाइनल आंसर। देखो कोई परेशानी बात नहीं है इसमें, जो आपको मिल रहा है वो आपने कर लिया, ठीक। और नीचे वाले को आपने ABC को किस में चेंज कर लिया? DECB में। जानबूझ के करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि DEBC को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। और फिर आपको मन होता तो आप यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते, तब भी तो आंसर आ जाता। क्या होता? 4 × एरिया ऑफ ADE, और इधर राइट हैंड साइड में क्या बचता? एरिया ऑफ ADE प्लस एरिया ऑफ DECB, और ADE को AD के पास ले आते हैं, ठीक है। तो 4 ADE माइनस ADE कितना बचता? 3 ADE, ऐसा ही तो आता, ठीक है। और अगर आपको करना हो तो आप इसको × 1 लिख सकते हो। अब ये मल्टीप्लिकेशन में इधर भेज दोगे तो कहां चला जाएगा? डिवाइड में, और 3 को उधर भेज दोगे तब भी तो आ जाएगा। नहीं समझ में? ठीक है, करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पेज 68 पे 6.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में लेते हैं। बोलता है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड, ओके चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ABCD क्या है? आपकी डायग्राम दिया नहीं हुआ है, ओके, हमें बनाना है। तो ABC
सी डी क्लॉकवाइज चलेंगे, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, यानी कि पी कहाँ पड़ा हुआ है, ए डी पे, ओके, और इसी तरीके से क्यू कहाँ पड़ा हुआ है, बी सी पे, ठीक है। तो पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली इफ पी डी इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। चेक करिए जरा, पी डी इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, पी डी का लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आप लिख लीजिएगा खुद, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओके। बी क्यू इज इक्वल्स टू, चेक करिए जरा, बी क्यू कितना है 35 सेंटीमीटर है, बी क्यू कितना है 35 सेंटीमीटर है, क्यू सी कितना है 15 सेंटीमीटर है, क्यू सी कितना है 15 सेंटीमीटर है, ओके। हाँ हाँ, पी क्यू पैरेलल टू डी सी गिवन है क्या क्वेश्चन में? अच्छा मैंने देखा नहीं, ठीक है। पी क्यू पैरेलल टू डी सी भी गिवन है भाई, नोट कर लीजिएगा कहीं पे, इट इज ऑल्सो गिवन दैट पी क्यू इज पैरेलल टू डी सी, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, मेरा मिस हो गया। अच्छा मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो पी क्यू किसके पैरेलल है, डी सी के, चलो ये भी अच्छी बात हो गई। अच्छा एक चीज़ आप देखते हो ध्यान से कि अगर ए बी डी सी के पैरेलल है और पी क्यू डी सी के पैरेलल है तो ए बी पी क्यू और डी सी आपस में तीनों क्या होंगी, पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा और कुछ दिया हुआ है, क्यू सी 15 है, फाइंड ए डी, ए डी का लेंथ निकालना है आपको, ए से लेके डी का आपको लेंथ निकालना है, ठीक है, ओके। तो ए डी का लेंथ तब पता चलेगा जब ए पी का लेंथ पता चल जाए, जब ए पी का लेंथ पता चल जाएगा तो ए पी को पी डी में ऐड कर देंगे, तो क्या पता चल जाएगा, ए डी, यानी कि आप कुछ भी करके किसका लेंथ निकाल लीजिए, ए पी का। अच्छा अब ए पी का लेंथ निकालने के लिए क्या करें हम, कंस्ट्रक्शन कर लें, हाँ हाँ, क्या कंस्ट्रक्शन करें, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ए सी बन जाएगा, ठीक है, और इसी तरीके से इससे कोई फ़ायदा, हाँ अगर यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करें तो ज़रूरी है कि वो यहीं से जाएगा, हाँ ज़रूरी है वो यहीं से जाएगा, नहीं नहीं ज़रूरी वो यहाँ से, भाई यहाँ से चला जाए तो थोड़ा नीचे से, ठीक है ना, नहीं हो पा रहा है ना, हाँ तो दो ट्रायंगल बन गए टोटल, नहीं नहीं अच्छा ये दोनों ट्रायंगल बन गए, आप ये कह रहे हो, हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, ये भी बिल्कुल ठीक है, बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल ए डी सी बन गया और सी बी ए बन गया। आइए जरा चेक करते हैं क्या दोनों सिमिलर है, ठीक है ना, आइए जरा चेक करते हैं क्या दोनों सिमिलर है, ठीक हो तो गया, हो जाएगा ये, चेक करते हैं। इसको नाम रख दिया हमने लेटर से एन, ओके। और देखो देखो ध्यान से प्लीज इसको देखिएगा जरा, अगर मैं ट्रायंगल ए डी सी ले लूँ, चेक करिएगा जरा, बन गया ये, यहीं से हो गया बस। अगर मैं ट्रायंगल ए डी सी ले लूँ, चेक करिएगा जरा, इन ट्रायंगल ए डी सी कुछ सिमिलर करने की शायद ज़रूरत ना पड़े, शायद ना पड़े, तो हाँ ए डी सी में पी एन इज पैरेलल टू व्हाट, वाई, हाँ रीजन है उसका, क्योंकि पी क्यू किसके पैरेलल था, तो पी क्यू का पार्ट भी, पी क्यू का पार्ट क्या है, पी एन भी डी सी के क्या होगा, पैरेलल। तो भाई अगर पी एन पैरेलल हो गया किसके, तो बीपीटी लग जाएगा किसमें, ट्रायंगल ए डी सी में क्या लग जाएगा, बीपीटी। तो बाय बीपीटी ए पी अपॉन पी डी, चेक करिएगा जरा, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए एन अपॉन एन सी, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल, चेक करिएगा जरा, ट्राइंगल सी बी ए में, ट्राइंगल सी बी ए में, ओके, एन क्यू इज पैरेलल टू ए बी, रीजन बताइए, एन क्यू इज पैरेलल टू ए बी, रीजन, हाँ पी क्यू किसके पैरेलल था, डी सी के, और ए बी किसके पैरेलल था, डी सी के, तो पी क्यू किसके पैरेलल होगा, तो पी क्यू का पार्ट एन क्यू भी किसके पैरेलल होगा, ए बी के, ओके। तो अगर एन क्यू पैरेलल ए बी आ गया तो क्या लगा दोगे आप, बीपीटी। अच्छा बीपीटी से क्या बनेगा, चेक करिएगा जरा, ये रहा इसका वर्टेक्स, उल्टा पड़ा हुआ है ट्रायंगल, तो ये रहा इसका वर्टेक्स सी क्यू अपॉन क्यू बी, चेक करिएगा, सी क्यू अपॉन क्यू बी इज इक्वल्स टू सी एन अपॉन एन ए, सी एन अपॉन एन ए को मैं ए एन लिख दूं तो कोई गलत होगा क्या, एन ए को मैं ए एन भी तो लिख सकता हूं। अब इसमें ध्यान से देखिए जरा, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, वाई, बिकॉज इधर ए एन अपॉन एन सी दिख रहा है, मेरे को भी अगर ऐसा मिल जाए तो शायद थोड़ा फायदा हो जाए, तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो ये पलट जाएगा, ये सी क्यू अपॉन क्यू बी क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन सी क्यू इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन सी एन, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर
2। अच्छा CN को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ में जो CN है वही तो NC है, तो CN को मैं क्या लिख सकता हूँ, NC। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 चेक करिएगा जरा, RHS दोनों के सेम है तो LHS भी क्या होंगे, सेम। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट कि AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू QB अपॉन CQ। अब चेक करिए इसमें कौन कौन सा वैल्यू आपको पता है। क्या आपको AP पता है, नहीं। क्या आपको PD पता है, हाँ। क्या आपको QB पता है, चेक करिए जरा 35। क्या आपको CQ पता है, चेक करिए 15। इसका भी यूनिट सेंटीमीटर, इसका भी, और ये सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा और वही क्या होगा, आंसर में आएगा। तो AP इज इक्वल्स टू, ये 18 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 35 इंटू 18 अपॉन 15, 5 3 जा और 5 7 जा, ओके 3 1 जा और 3 6 6 7 जा 42। तो AP का लेंथ कितना आ गया 42। क्या 1 सेंटीमीटर बचा हुआ था ना यहाँ पे, ठीक है। AP 42 आ गया अगर, तो आपको AD का लेंथ निकालना था, तो AD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AP प्लस PD, है ना। तो AP कितना आया है अभी आपका 42, तो 42 प्लस PD कितना है 18। अच्छा 18 प्लस 42 कितना होता है 60 सेंटीमीटर, यानी कि AD का लेंथ कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। करिए